तो गाइस हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ। मैक्स कट प्रो 7.0 के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी टाइप के फोटो से बैकग्राउंड को एक सिंगल क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर था 7.0 ये काफी टाइम से चलता आ रहा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसका एक अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि मैक्स कट प्रो 9.0 के नाम से है। 7.0 लगभग एक साल से चल रहा था, बहुत सारे यूजर हैं इसके, बहुत सारे लोग इसको हैप्पीली यूज कर रहे हैं। तो हर साल मैं कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करता ही हूँ और साल के बीच में भी सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड्स वगैरह। तो आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए इसका अपडेटेड वर्जन, जिसके अंदर कुछ नए फीचर्स को भी ऐड कर दिया है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इसका पहले से ही है, मैक्स कट प्रो 7.0 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेड कराने से पहले इस वीडियो को पूरा वॉच करें कि क्या क्या अपडेट हुआ है उसके अंदर। फिर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, अपनी फोटो या फिर किसी भी टाइप की इमेज को बैकग्राउंड कटिंग करने वाला कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा। उस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है और इस सॉफ्टवेयर को हैंड टू हैंड आप ले सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको अकेला नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी ये सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको लेटेस्ट फोटोशॉप जो वर्जन है CC 2026 वो भी आपको मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये जो ट्यूटोरियल है बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ये सब्जेक्ट आप सभी के पास बैकग्राउंड कटिंग करने से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आते हैं, जिसको अगर आप मैनुअल कटिंग करते हैं फोटोशॉप में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको। अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, फोटोशॉप में बैकग्राउंड कटिंग कर रहे हैं और ठीक से कटिंग होता भी नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर लगभग 80% के करीब ही फोटो का बैकग्राउंड जो होता है वो कटिंग होता है। तो जो मेरा पहले था मैक्स कट प्रो 7.0, उसके अंदर भी आपका 90 से लेकर 95% तक ही कटिंग होता था। लेकिन अभी मैं जो आप लोग ने लेके आया हूँ मैक्स कट प्रो 9.0, इसके अंदर आपका 99% तक आपका ढंग से कटिंग आपका हो जाएगा, जो कि बेस्ट रहने वाला हो। काफी सारे नए इसमें अपडेट्स हम लोगों ने कर दिए हैं, काफी सारे बैकग्राउंड्स बढ़ा दिए हैं, काफी सारे ऑप्शंस अभी हम लोगों ने और भी ज्यादा ऐड कर दिया। अगर आप स्कूल के पासपोर्ट का काम करते हैं, जिसकी आपके पास बंच में पासपोर्ट अगर आता है बनाने के लिए, और अगर आप कहीं पे भी फोटो क्लिक कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना पड़ता था, तो वो भी ऑप्शन हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया। चाहे मल्टीपल जितनी भी इमेजेस आपकी हो, वो सारी इमेजों को एक सिंगल क्लिक में आप बैकग्राउंड चेंज करके कोई भी एक बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। मैनुअली आपको ऐड करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक काम होता है। कलर करेक्शन का अगर आप काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, स्किन स्मूथ करना है तो वो भी कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कटिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। चाहे आप सिंगल फोटो के साथ करो, चाहे मल्टीपल फोटो के साथ करो, चाहे कलर करेक्शन भी आप मल्टीपल फोटो के साथ करो या फिर आप सिंगल फोटो के साथ भी कर सकते हो। तो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। जिसके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है तो आप इस वीडियो को देख के अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड जरूर करवाएं, और जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर लेने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या तो अगर आप चाहते हैं बगैर मेरे से कॉन्टैक्ट किए डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू बाय करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज एडिटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मैक्स कट प्रो 9.0, जो कि लेटेस्ट वर्जन है सॉफ्टवेयर। काफी सारे फीचर्स के साथ आया है, बहुत ही अमेजिंग है। पहले वाला जो वर्जन था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास भी फोटो कटिंग से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वीडियो के बाद आपकी फोटो कटिंग की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने वाली है। बस ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर करें। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो फाइलें रखी हुई है। यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन CC 2026 है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये वाला फोटोशॉप भी मिलने वाला है, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल कि अगर आपने सॉफ्टवेयर को परचेज किया यानी बाय किया मेरे से, तो सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ देख सकते हैं। ये फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो फाइल है वो सेटअप की फाइल है, उसके बाद जितनी फाइल्स आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी डाटा फाइल है। तो डाटा फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये वाला आइकन को बस डबल क्लिक करना है, आपका सारा डाटा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होकर कहाँ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल होकर आपके डी ड्राइव में जाएगा, डी ड्राइव में आपका पास एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैक्स कट प्रो 9.0 के नाम से फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के 4 फोल्डर्स आएंगे, जिसके अंदर आपको अभी काम करना है। कैसे काम करना है वो डिटेल्स में आपको अभी बताने वाला हूँ। ये वीडियो एज ए ट्यूटोरियल होगा, आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। इस वीडियो को वॉच करने के बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पूरी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि डाटा जब आपका इंस्टॉल होगा तो डी ड्राइव में जाएगा। ये आपका सेटअप है। जैसे आप सेटअप इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो फोटोशॉप है जो मैं आपको दूंगा ये इंस्टॉल रहेगा, या फिर मैं ही इंस्टॉल करा के आपको रेडी करा के दूंगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, बेसिकली आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई जानता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ईजी होता है। तो सारी चीजें इंस्टॉलेशन वगैरह सब
सब चीज मैं ही करा के दूंगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है सारी फाइलें। डाउनलोड करने का लिंक आपके मेल पे आएगा। तो मान लेते हैं कि आपने डाउनलोड कर लिया है, मैंने इंस्टॉल भी करा दिया है, तो आपके पास ये फोटोशॉप का आइकन भी आ जाएगा डेस्कटॉप में। जस्ट आपको इस आइकन को डबल क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क किया जाता है। डिटेल से बताऊंगा, एक एक बटन बताऊंगा, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखना। अगर आपका स्टूडियो है, चाहे अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं, फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरा जो फोटोशॉप है CC 2026 जो लेटेस्ट वर्जन है वो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपके पास भी कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आपके पास PS का आइकन है जो दिखाई दे रहा होगा, इस PS के आइकन पे जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका जो वर्किंग एरिया वो ओपन हो जाता है। तो मेरे फोटोशॉप के अंदर ये एक्शन का पैनल ऑलरेडी ओपन है, तो मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ क्योंकि मुझे आपको स्टार्टिंग से समझाना है। तो अभी क्या करना है, फोटोशॉप आपका खुल गया। अगर आपको यहाँ पे पैनल्स नहीं दिखाई दे रहा है, इस साइड में जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको जाना है विंडोज में। विंडोज पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा एक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास जो बटन मोड है, इसको आप एक्टिव कर देना, तो आपको यहाँ पे सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे जो पैनल है वो आ जाता है, अगर तो यहाँ पे आप जरा नोटिस करेंगे, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर का जो नाम है सबसे पहला आपको येलो में दिखाई देगा, जिसपे लिखा हुआ आ रहा है मैक्स कट प्रो 9.0। उसका ये पहला बटन आपका ब्लू कलर का जो बटन है, इससे आप अपनी इमेज को ओपन कर सकते हो। वैसे तो आप डायरेक्टली अपना फोटोशॉप में जैसे ओपन करते हो, ओपन के थ्रू वो भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सिंगल फोटो करेक्शन। ठीक है, जितने भी आपको ऑरेंज वाले दिखाई दे रहे हैं, ये ऑरेंज वाले का मतलब है सब्जेक्ट। काम करने वाले जो बटन है वो ग्रीन वाले हैं। याद रखना, काम करने वाले बटन ग्रीन कलर के आपको दिखाई देंगे, और जो सब्जेक्ट का नाम है कि वो बटन क्या काम करता है, वो ऑरेंज में लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना। और ऊपर जो ब्लू कलर का है, इससे आपकी फोटो ओपन होगी, आपकी इमेज ओपन होगी। और जो सबसे ऊपर है येलो कलर का, ये आपका सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑरेंज है जिसमें लिखा हुआ है सिंगल फोटो करेक्शन। अगर आप किसी भी सिंगल फोटो के साथ कलर करेक्शन करना चाहते हो, तो आपको ये ग्रीन बटन यूज करना है। नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है बैच फोटो करेक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपकी हजारों फोटो है, ठीक है, अगर आप इसको सिंगल क्लिक में कलर करेक्शन करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर का बटन है, सिंगल फोटो स्मूथ लिखा है। उसके बाद अगर आप किसी सिंगल फोटो को स्मूथ करना चाहते हो, तो आपको ये बटन यूज करना है। अगर आपको बैच फोटो को यानी कि बहुत सारी फोटो के साथ स्मूथ का काम करना है, तो आपको ये यूज करना है। उसके बाद आता है सिंगल फोटो बैकग्राउंड कटिंग। अगर आपके पास एक सिंगल ही फोटो है, उसका बैकग्राउंड कटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये बटन यूज करना है। अगर आपके पास मल्टीपल फोटोज है, बहुत सारी फोटोज है, उसका बैकग्राउंड कटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये यूज करना है। उसका यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड बैकग्राउंड का, जिसमें अगर आपकी कटिंग फोटो के साथ बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो, तो वो ये कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड पसंद ना आए, तो यहाँ पे रिप्लेस बैकग्राउंड ऑटोमेटिक है, ये बिल्कुल इसको क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड वो खुद ब खुद सेलेक्ट करके खुद ब खुद वो एडजस्ट भी कर देगा। फिर यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लर, अगर आप चाहते हो कि आपकी फोटो के पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लर दिखाई दे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब ब्लर के अंदर भी आपका 50% ब्लर और 25% ब्लर का मतलब दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास मल्टी फोटो इन वन बैकग्राउंड। अगर आपके पास बहुत सारी फोटो है, सबका बैकग्राउंड कटिंग करना चाहते हैं और एक सिंगल बैकग्राउंड ही डालना चाहते हैं, जैसे स्कूल की पासपोर्ट की फोटो या स्टैंप की फोटो के साथ अक्सर आपके साथ होता है। क्योंकि अगर किसी स्कूल की फोटो आप क्लिक करते हैं, तो मान लेते 500 फोटो आपने क्लिक करी है, वो बाहर आउटडोर में या तो फिर किसी भी दीवार के पास खड़ा करके आपने बच्चे को फोटो खींच दी है, तो आप उसको हर एक फोटो का 500 फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे आप और आपका बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड डालना है, तो वही बैकग्राउंड वो सारी फोटो के अंदर डाल के आपको सेव करके दे देगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अभी हैं, बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप यूज करना है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सिंगल फोटो जो कलर करेक्शन है वो समझ लो आप, उसके लिए आपके पास फोटो फोटोशॉप में ओपन होनी चाहिए। तो जो भी आप सिंगल फोटो का काम कर रहे हो, उसके लिए आपके पास फोटोशॉप में एक फोटो ओपन होनी चाहिए। चाहे आप सिंगल कटिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप सिंगल फोटो के साथ कलर करेक्शन करना चाहते हो, या फिर एक सिंगल फोटो के साथ आप स्किन स्मूथ करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंगल फोटो में अगर काम करना है, तो आपके फोटोशॉप में वो फोटो ओपन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बैच का काम कर रहे हो, यानी काफी सारी इमेजेस हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी फोटो आपको फोटोशॉप में नहीं खोलनी है। आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर दिया होता है डी ड्राइव में, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, यहाँ पे आप समझ लो। अगर आपको बैच में फोटो कटिंग करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैच करेक्शन फोटो, यानी अगर आपको काफी सारी फोटो के साथ कलर करेक्शन करना है, तो आप अपनी फोटो को यहाँ पे रखोगे। ठीक है, अगर सिंगल फोटो के साथ करना है, तो वो तो कहीं पे भी आप रख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको मूव करके बस फोटोशॉप में खोलना ही है। यहाँ पे आपके पास आता है बैच कटिंग। अगर आपको बहुत सारी फोटो से बैच कटिंग करना है और सेव करना है PNG में, ऑटोमेटिकली जो हो जाता है वो यहाँ से होगा आपका। यहाँ पे आपके पास काफी सारी फोटो के अंदर एक सिंगल बैकग्राउंड ऐड करना है, तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड का फोल्डर है, जिसके अंदर आपको काफी सारे बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी हम लोगों ने काफी सारे बैकग्राउंड्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए हैं, जो कि आपके स्टूडियो के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। पहले भी सिंगल फोटो के साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इस ओपन इमेज पे आप क्लिक करेंगे, तो आप
वो अपनी इमेज जहां पे भी रखी है आपने, वहां से आप ओपन कर सकते हो। तो मैं एक जस्ट डेमो की पिक्चर को ओपन करूंगा, आप अपने हिसाब से अपनी पिक्चर को ओपन करेंगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी इमेज को ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज थोड़ी सी डार्कर है, वैसे इतनी डार्क नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डार्कर है। तो अभी आप देख लो कि क्या करना है। सिंगल फोटो है, राइट, मैंने अपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। यहाँ पे जो ऑटो करेक्शन का जो बटन है, इस पे आप क्लिक कर दो, जहां मेरा माउस है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो फोटो है वो ऑटो करेक्शन हो गई है। देखना चाहते हो आप इसकी हिस्ट्री में एक बार जाओ, आपका जो हिस्ट्री का ऑप्शन आता है आपको पता ही होगा। इस हिस्ट्री के ऑप्शन को मैं साइड करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं रिजल्ट इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी पहले इमेज थी ऐसी, और ऑटो करेक्शन करने के बाद आपकी इमेज होगी ऐसी। यहाँ देख सकते हैं ये आपकी ऐसे होगी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हुई है। फोटो के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेता है, फोटो के हिसाब से वो देख लेता है कि उसको कितनी परसेंटेज कलर करेक्शन की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ये हो गया आपका। मैं आपको एक दूसरी फोटो के साथ करके दिखा देता हूँ। मैंने ये फोटो को ओपन कर लिया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये आउटडोर की फोटो है। आप यहाँ पे ऑटो करेक्शन पे क्लिक कर दो। आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हो आपकी ऑटो करेक्शन भी हो गई है। इमेज पहले कैसी थी, आपकी ऐसी थी, अभी देखो ये ऐसी है, ना ही ज्यादा लाइट है ना ही ज्यादा डार्क है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो कलर करेक्शन में भी आप इस यूज कर सकते हो। चलो इसको बंद कर देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो आपका है बैच करेक्शन। अब बैच करेक्शन है, अगर आपके पास मतलब कि बैच करेक्शन काम करना है, बहुत सारी फोटो कलर करेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास डी ड्राइव में यहाँ पे जो ये बैच करेक्शन का जो फोल्डर है, इसके अंदर जाओ आप। इसके अंदर दो फोल्डर आपको मिलेंगे। एक में मिलेगा आपकी ओरिजिनल फोटो कीप है, यानी आपकी जो जितनी भी फोटो को कलर करेक्शन करना है वो ओरिजिनल फोटो को आपको यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर डालना है। और जब आप सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे ऑटोमेटिकली जो कलर करेक्शन का बटन है, उसके बाद आपकी जो रिजल्ट है वो इस फोल्डर में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फोटो को रखा हुआ डेमो के तौर पे, मैं दो चार फोटो को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल की फोटो को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ कैसा करेक्शन है, कैसे लाइट वगैरह आ रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इमेज मैंने ली है, ये सिर्फ टोटल 8 इमेज है। आप अपने हिसाब से मल्टीपल इमेज के साथ काम करोगे तो आपकी इमेज की क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप चाहे 100 डालो इमेज, चाहे 1000 डालो, चाहे 10,000 इमेज डाल दो, आप वहां पे एक बटन में आपका काम होगा, ठीक है। और काम कितना स्पीड पे होगा, स्पीड आपके कंप्यूटर की स्पीड पे ही डिपेंड करेगा। तो अब क्या करना है, आपने अपने फोटो को कॉपी पेस्ट कर दिया बैच करेक्शन के फोल्डर में। ये जो हिस्ट्री वाला टैब है मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे जो बैच करेक्शन वाला था बटन मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो बटन है बैच करेक्शन वाला, इसे मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने से पहले मैं आपको इसका रिजल्ट वाला फोल्डर जो है वो दिखाता हूँ। ये तो ओरिजिनल फोटो का फोल्डर है जिसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल फोटो कीप हियर, इस पे आपको रखना है। जो रिजल्ट वाला फोल्डर है इसमें एक फोटो डली हुई है, इस फोटो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे बैच करेक्शन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करते के साथ ही आपकी इमेज आएगी, करेक्शन होगी और जाके सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोल्डर है मेरा जो रिजल्ट का फोल्डर है। एक एक करके आपकी इमेज फोटोशॉप में ओपन हो रही है, करेक्शन हो रही है और सेव हो रही है आपकी इस फोल्डर में जाके, ठीक है। तो जैसे ये सारी की सारी फोटो मैंने लगभग 8 फोटो डाली थी शायद, तो 8 फोटो करेक्शन हो जाते, तो इस करेक्शन वाली फोटो को मैं फोटोशॉप में खोल के और ओरिजिनल फोटो को भी मैं फोटोशॉप में खोल के आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो फोटोशॉप है वो डन हो चुका है, मतलब जो प्रोसेस था वो डन हो गया है। तो डन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो रिजल्ट वाला फोल्डर ओपन किया हुआ था आपके सामने, इसमें से मैं कोई भी एक फोटो को उठा लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं ये लास्ट वाली फोटो के साथ दिखाता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ। पहले मैं ये मैंने एच कर दिया, इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि आपने ओरिजिनल फोटो को देखा नहीं था। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फाइल पे जा रहा हूँ, ओपन पे क्लिक किया मैंने और ओरिजिनल फोटो को मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो नाम चेंज था फोटो का तो इसलिए रिप्लेस नहीं होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो। अब मैं ओरिजिनल फोटो कंट्रोल ए कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू कर रहा हूँ और ये जो करेक्शन वाली इमेजेस के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं। यहाँ पे जो नीचे वाली जो लेयर है ये आपकी करेक्शन वाली इमेज है और ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। ये आपको इस वक्त जो दिखाई दे रही है बगैर करेक्शन की है, ओरिजिनल इमेज है। करेक्शन के बाद आपकी इमेज ऐसी हो गई है, करेक्शन से पहले ऐसी थी, करेक्शन के बाद ऐसी हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज को जितनी भी कलर करेक्शन की जरूरत थी सॉफ्टवेयर सिर्फ उतना ही करके आपको देगा। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी आपकी इमेज को खराब नहीं करने वाला। यहाँ देख सकते हैं आपकी इमेज जो है लाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। आपने बैच कलर करेक्शन भी देख लिया, सिंगल कलर करेक्शन भी देख लिया है। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे है सिंगल फोटो स्मूथ। अब सिंगल फोटो स्मूथ करना है तो आपके पास फोटोशॉप में फोटो ओपन होनी चाहिए। तो मैं कोई सी भी एक फोटो को अपनी डेमो की इमेज को मैं ओपन करने जा रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में एक फोटो को ओपन कर लिया है। यहाँ देखो आप इस फोटो की जो क्वालिटी है, वैसे तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। स्किन आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये स्किन है इसकी, आप देख सकते हो। अभी मुझे इसको स्मूथ करना है तो क्या करूंगा, मैं स्मूथ के लिए स्मूथ बटन दबा देता हूँ। यहाँ पे जो है ऑटो स्मूथ, क्योंकि सिंगल फोटो है मैंने फोटोशॉप में ओपन करके रखी है। अब यहाँ पे जो ऑटो स्मूथ है ये क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा जो स्मूथ का जो प्लगइन ऐड है यहाँ पे प्ले होगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ चुका, मैं जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना इसका, ये देख सकते हो इसका रिजल्ट ये है। इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले कैसे दिख रहा था, ये इसकी हिस्ट्री है। आप चेहरे की तरफ ध्यान देना, पहले आपकी इमेज ऐसी थी और अभी आपकी ऐसी हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ देखना आप ध्यान से। पहले आपकी इमेज थी कुछ ऐसी और अभी हो गई ऐसी। जितना उसको जरूरत है जिससे कि आपकी फोटो खराब ना हो उतना ही ये करेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और डालना है तो एक बार आप और क्लिक कर दो ऑटो स्मूथ पे, तो वो डबल कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस हिस्ट्री को बंद कर देता हूँ और एक बार ऑटो करेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये फोटो जो है ऑटो करेक्शन भी हो जाए।
तो यहाँ पे ऑटो करेक्शन भी हो गई है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी स्मूथ भी हो गई, ऑटो करेक्शन भी हो गया, और ऑटो करेक्शन बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में एक बार ले जाके, यहाँ पे आप नोटिस करना, इमेज की तरफ ध्यान देना। ये आपकी इमेज थी पहले जो कि विदाउट करेक्शन और विदाउट स्किन स्मूथ है। अब यहाँ पे करेक्शन है विद करेक्शन एंड विद स्किन स्मूथ, दोनों ही इसमें अप्लाई हो रखा है। तो यहाँ देख सकते हो आप, आपकी जो कलर ग्रेडियंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है, और स्किन भी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो ये होता है काम आपका ऑटो स्मूथ वाला, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैंने बंद कर दिया इसको। अब आ जाता है इसमें बैच स्मूथ वाला, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जिसकी आपने बैच करेक्शन किया था, बैच स्मूथ भी आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें अभी हम लोग ओरिजिनल फोल्डर में चलते हैं, ये मैक्स कट प्रो में डी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे जब आपको स्मूथ करना है उसके लिए भी आपको अपनी फोटो जो है वो बैच करेक्शन में ही डालनी पड़ेगी। बैच करेक्शन में ये जो ओरिजिनल फोटो का फोल्डर है इसी के अंदर आप अपनी फोटो को डाल देना, जो भी आपको करेक्शन करना, मतलब सॉरी, जो भी आपको स्मूथ करना है। करेक्शन मान लो कि आपने कर दिया, एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल इमेजेस को हम लोग अभी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। मैं डिलीट कर दिया, आपने कलर करेक्शन कर लिया, सारी कलर करेक्शन वाली इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और ये ओरिजिनल फोटो वाले में पेस्ट कर देता हूँ। ये फोटो में कलर करेक्शन हो चुका है। अब मैं इसमें स्मूथ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने ये वाली जो फोटो है ओरिजिनल फोल्डर में डाल दी है, अभी जो रिजल्ट का फोल्डर वो खाली है। रिजल्ट का फोल्डर को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ और यहाँ पे जो बैच करेक्शन वाला, सॉरी, जो ये बैच स्मूथ वाला है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ देख सकते हैं आपकी इमेज ओपन हुई है और मेरा जो प्लगइन था वो रन करना चालू हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो आ भी गई है। यहाँ देख सकते हैं मेरी एक इमेज आ चुकी है, यहाँ पे दूसरी इमेज का प्रोसेस चल रहा है, दूसरी इमेज के बाद दूसरी इमेज भी मेरी यहाँ पे आ गई। और आप एक बात ध्यान रखना कि आपने जिस नाम से फाइल डाली है, फाइलों का नाम आपका बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो नाम था वही नाम रहेगा। तो यहाँ पे ये मेरी तीसरी फोटो जा रही है। जितना ही ज्यादा हाई लेवल का आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है वो बंद हो चुका है और मेरी सारी की सारी फोटो यहाँ पे सेव भी हो गई है। फोल्डर मैंने आपको इसलिए खोल के रखा हुआ था। तो अभी हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ पे जो स्मूथ होके आई है रिजल्ट वाला फोल्डर, इसमें से मैं कोई भी एक फोटो को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी फर्स्ट फोटो मैंने ओपन करी है और इस फोटो को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इसकी जो स्मूथनेस है वो कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया हो गई है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे आई थिंक। तो फोल्डर को मैं बंद कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे सीख लिया ओपन इमेज का ऑप्शन, जस्ट क्लिक करना, अपनी इमेज कहीं से ओपन कर सकते हो। ऑटो करेक्शन देख लिया आपने, बैच करेक्शन देख लिया, ऑटो स्मूथ देख लिया और बैच स्मूथ देख लिया। अब चलते हैं ऑटो कटिंग के ऊपर। अब ऑटो कटिंग करना है तो आपको कोई भी एक फोटो खोलनी पड़ेगी फोटोशॉप में। तो जस्ट एग्जांपल मैं कोई सी भी एक फोटो को ओपन कर देता हूँ। ये सारी की सारी में डेमो की इमेज है, तो यहाँ डेमो की इमेज से कोई भी एक इमेज को मैं ओपन कर रहा हूँ। मैंने अपनी सेम इमेज ओपन कर ली है, जैसे कि जो मैंने आपको करेक्शन में दिखाया था, सेम इमेज ओपन कर लिया। क्योंकि आपके पास जब स्टूडियो है, स्टूडियो में अगर आप फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे ही करते होंगे, पर्दा लगा होगा आपके पास, पर्दे में फोटो खींच दिया आपने, ये सब चीजें। तो इसी फोटो के साथ मैं काम करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने फोटो ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो है ऑटो कटिंग वाला जो बटन है, जहाँ मेरा माउस है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया उसका प्रोसेस चालू हो गया है और साथ ही आपका यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया, अब यहाँ पे आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट भी बच गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। उसको भी ऑप्शन है, दोबारा से क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो अभी मुझे ये रखना है, मान एग्जाम्पल आपका बैकग्राउंड कटिंग हो गया है। इस फोटो को मैं सेंटर पे कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि इसमें बैकग्राउंड ऐड हो जाए, तो यहाँ पे जो ऐड बैकग्राउंड का बटन था इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही आपका बैकग्राउंड का ही फोल्डर खुल जाता है। अब यहाँ से कोई सा बैकग्राउंड जो भी आपको सही लग रहा है वो बस डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं किसी फोल्डर में जा रहा हूँ और एक बैकग्राउंड को मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही मेरा बैकग्राउंड आया और इमेज के पीछे जाके सेट हो गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन मेरा खाली है। तो मैं इसको खींच के बढ़ा देता हूँ। ये मैंने इतना बढ़ा दिया, ये मेरा सेट हो गया, डबल क्लिक कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो रेडी हो गई। अगर आपके पास स्टूडियो है, फुल साइज की फोटो टेकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका ये बेस्ट हो चुका है। अभी मैं आपको और चीज दिखाता हूँ इसमें। अगर आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो था रिप्लेस बैकग्राउंड का बटन है, देखो अभी आपने ऑटो कटिंग से इसका कटिंग कर लिया। फिर यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये ऑटो कटिंग वाला बटन है, इससे सिंगल फोटो में आपने कटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ से ऐड बैकग्राउंड से आपने बैकग्राउंड ऐड कर दिया। फिर मैं आपको यहाँ पे जो रिप्लेस बैकग्राउंड है वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा तो रिप्लेस बैकग्राउंड पे जस्ट आप क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करेगा और वो इमेज के पीछे जाके उसको सेट कर देगा। यहाँ देख सकते हो सेट हो गया। अच्छा लग रहा है, सेव कर लो। नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर से वो आप रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो। फिर से सॉफ्टवेयर कोई दूसरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करेगा और आपकी इमेज के साथ वो सेट कर देगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ आ रहा है इमेज के साथ, तो जिससे कि वो थोड़ा सा ओरिजिनल जैसा आपको फील करेगा। यहाँ देख सकते हो ये आपका सेट हो गया। नहीं समझ आ रहा है फिर से क्लिक कर दो। तो जैसे भी आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो बैकग्राउंड्स वगैरह हैं वो सब चेंज होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ, आपके जो बैकग्राउंड्स हैं वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। जो भी आपको सही लग रहा है, जैसे भी सही लग रहा है, आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड रख सकते हो। तो आपने ऑटो कटिंग भी देख लिया है और ऑटो कटिंग के साथ आपने ऐड बैकग्राउंड और रिप्लेस बैकग्राउंड जो ऑटोमेटिक काम करता है आपका, वो भी आपने देख लिया है। अब बैच कटिंग पे ऊपर चलेंगे, फिर बैकग्राउंड जो ब्लर है
उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैं इस वाली इमेज को बंद कर देता हूँ। अब बैच में काम करना है, तो बैच में काम करने के लिए आपके पास वही जाना है, आपको सेम फोल्डर पे डी ड्राइव में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डी ड्राइव में जो आपको फोल्डर था मैक्स कट प्रो 9.0 के बारे में, इसमें चलते हैं और यहाँ पे जो ये बैच कटिंग वाला फोल्डर था इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेम दो फोल्डर आपको दिखाई देंगे। एक में आपको अपनी ओरिजिनल बैच वाली इमेज रखनी है और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में ऑलरेडी एक इमेज डली हुई है, इस इमेज को मैं कट कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल की इमेज डाल के रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल इमेजेस है जो मैंने सिर्फ 7 ली है। और मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप की इंडोर इमेज भी ली है मैंने, यहाँ देख सकते हैं इंडोर इमेज है, आउटडोर इमेज भी ली है, ये सारी आपकी आउटडोर इमेज है। कपल इमेज भी मैंने ली है, सिंगल इमेज भी ली है जिसके अंदर कोई डिफरेंट ही कलर का बैकग्राउंड है। एक ऐसी इमेज ली है मैंने जिसके अंदर आपके बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप की फोटो के साथ मैं आपको करके दिखाऊं, तो ये सारी फोटो में ले ली। तो आपके पास अगर मान लो 200 फोटो है, 500 फोटो, 1000 फोटो है, उसका सबका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहा हूँ। अब बैच में आपको काम करके दिखा रहा हूँ। बैच के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बैच कटिंग है इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपकी इमेजेस जो है वो आना चालू हो जाएगी और प्रोसेस जो है आपका वो चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपकी फोटो सेव होना चालू हो गई है और आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और बहुत ही ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। इसके अंदर आपको जो कटिंग की जो डिटेल्स है वो 99% आपको मिलने वाली है, जो कि बेस्ट रहेगा। मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर है सबके मैंने रिव्यू किए हुए अपने चैनल के ऊपर, लेकिन ये जो मैं आज का अपडेट आपको लिए लेके आया हूँ 9.0 का, इसके अंदर जो फोटो कटिंग का ऑप्शन है वो 99% एक्यूरेसी के साथ आपका जो बैकग्राउंड है वो कटिंग करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे आपको फोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे की सारी इमेज जो है आपकी बैकग्राउंड कटिंग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 फोटो ली थी, तो 7 फोटो मेरी डन हो चुकी है। मैं चलो आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार फोटोशॉप में। चलो इसी इमेज को लेते हैं लास्ट वाली में, इसको मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे देखो इसके जो बाल वगैरह हैं वो पूरे एक्यूरेसी के साथ वो पूरे के पूरे कट चुके हैं, ठीक है। मतलब कि कटिंग मतलब ठीक से हो चुका है। इसका चेक करने के लिए क्या करते हैं, अभी हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आप ये जो बैकग्राउंड का जो बटन है ऐड बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करो और फोटो के कलर के हिसाब से चलो इस पे चलते हैं, इस वाले फोटो पे, इस फोल्डर पे सॉरी। और यहाँ से ये देख सकते हो, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मेरा बैकग्राउंड आ रहा है और इमेज के साथ जाके वो सेट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सेट हो गया। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ देखो आप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो आपके जो बाल है इसके वो सारे के सारे बच गए हैं, ठीक है। बैकग्राउंड से कटिंग हो चुका है। तो ये देख लिया आपने। इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक बार मैं आपको कपल की इमेज जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी कपल की इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में खोल रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपको कटिंग हो चुकी है। बैकग्राउंड ऐड करना है, ऐड बैकग्राउंड पे जाओ, जो भी आपको बैकग्राउंड सही लग रहा है। जस्ट लाइक मैं यहाँ से चलो कोई ले लेता हूँ। एक बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही प्यारा है। ये इमेज के पीछे आ गया। इसको कंट्रोल टी लगा हुआ आता है, तो शिफ्ट दबा के बड़ा कर लो, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लो, जैसे भी रखना आप। तो यहाँ देख सकते हो जो आपकी इमेज है वो डन है, रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। तो ये भी हो गया गाइस। आपने यहाँ पे देख लिया है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपका बैच कटिंग और सिंगल कटिंग जो है वो आपने देख लिया है। एड बैकग्राउंड तो आपने देख लिया था, रिप्लेस बैकग्राउंड भी देख लिया था। ये ब्लर वाला आप देख लो। तो ब्लर वाले के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल जो मेरी फोटो कटिंग हुई थी इसी से ले लेते हैं। चलो एक फोटो मेरे से ले ली जो कि बैकग्राउंड कटिंग करके रखी हुई है पहले से। तो पहले यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक बैकग्राउंड, जस्ट लाइक मैं चलो इसको ले लेता हूँ। ये एक स्टूडियो वाला बैकग्राउंड है, तो मैंने इसको ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। ये मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। या फिर इसको ब्लर करते हैं, राइट। ब्लर देख लो आप, ये जो ब्लर है 50%, इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो 50% ब्लर हो चुका है। बैकग्राउंड चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपने देख लिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया बैकग्राउंड को, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड कर देता हूँ। कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ मैं अभी आपके सामने। तो मैंने एक ये वाला बैकग्राउंड को डाला है, मैं डबल क्लिक करके बड़ा कर दिया। सही लग रहा है आपको तो ठीक है, तो आप इसको एज इट इज प्रिंट आउट कर सकते हो, या फिर अब की बार मैं 25% ही ब्लर करूंगा, ठीक है। 25% मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही ये मेरी इमेज जो 25% होगी। अगर आप चाहते हो 50% करना तो 50% पर क्लिक कर दो। आपका जो बैकग्राउंड है वो 50% बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। ये ब्लर हो गया। अगर आपको सही लग रहा है प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये भी देख लिया आपने, बहुत ही ईजी था बैकग्राउंड ब्लर वाला। तो यहाँ पे आपने काफी सारे ऑप्शन देख लिए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यहाँ पे ब्लर में अगर आप देखते हैं जो बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल बैकग्राउंड ब्लर। ये कब काम करना है आपको, वैसे दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लर 50% और ब्लर 25% है, ये तब काम करेगा आपका जब आपने इस बटन से ऑटो कटिंग से किसी फोटो का बैकग्राउंड कट कर दिया है। उसके बाद ऐड बैकग्राउंड से आपने कोई बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं उस बैकग्राउंड को अगर आपको ब्लर करना है, तो ये जो ब्लर 50% है या फिर 25% है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड आपने मैनुअली ऐड किया या तो फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड किया उसको आप ब्लर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ओरिजिनल बैकग्राउंड ब्लर, ये कब काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक फोटो रैंडमली ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी इमेज को ओपन कर दिया है। अब ये इमेज में आप देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। जो इसके अंदर बैकग्राउंड डाला हुआ है वो कुछ ऐसा है, वो पहले से ही ब्लर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर आपको ओरिजिनल इमेज के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो ये जो बटन था आपका
जिस पे लिखा हुआ है ओरिजिनल बैकग्राउंड ब्लर। यहाँ मेरा माउस है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट है, आपका बैकग्राउंड ब्लर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से आपको हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितना बैकग्राउंड जो है ब्लर हुआ है। ये इमेज मेरी पहले आप देख सकते हैं और ये आपकी हो गई है ब्लर आने के बाद। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो भी ओरिजिनल इमेज है उसके अंदर अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप इसको यूज करेंगे, या फिर अगर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी जगह पे अगर बैकग्राउंड ऐड करते हैं, उस बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो ये 50% और 25% का यूज करेंगे। तो ये भी देख लिया गाइस आपने। इसको बंद करते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं आपका दो ऑप्शन है। एक पे लिखा हुआ आपका मल्टी फोटो इन वन बैकग्राउंड और दूसरा ऑप्शन है आपका ऑल फोटो सेम बैकग्राउंड। अब इसका क्या मीनिंग है आप समझ लो। मल्टी फोटो इन वन बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो 4-5 फोटो इकट्ठा है, या फिर 10-12 भी समझ सकते हो आप, एक ही बैकग्राउंड में सबको कटिंग करके अगर आपको लगाना है तो ये इस बटन के थ्रू आपका काम हो जाएगा। आपने चारों पांचों जिस भी फोटो को आपको कटिंग करना है वो सारे फोटो आपने फोटोशॉप में खोल ली। उसके बाद इस बटन के थ्रू आपने एक बैकग्राउंड खोल लिया, जिस भी बैकग्राउंड में आपको वो सारी इमेज कटिंग करके लगानी है, और आपने ये बटन दबा दिया बस, तो आपकी सारी इमेज ऑटोमेटिकली कटिंग होकर वो एक ही बैकग्राउंड के अंदर वो जाके सेट हो जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से उसको छोटा बड़ा करके जहां भी सेट करना है उस बैकग्राउंड में वो सेट कर सकते हो। जो दूसरा बटन है इसके अंदर ऑल फोटो सेम बैकग्राउंड, ये क्या काम करता है, आपके पास काफी सारी मल्टीपल फोटोज पड़ी हैं, 100 200 300 400 500 1000 जो भी पड़ी है। जैसे कि जब भी कोई स्टूडियो वाला अगर स्कूल के बच्चे की फोटो खींचता है पासपोर्ट बनाने के लिए, तो 200 300 400 500 से ज्यादा ही होती है ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग फोटो जो खींचते हैं वो दीवार पे खड़ा करके बच्चों को खींच लेते हैं, तो फिर किसी ऐसे पर्दे में खींच देते हैं कि पर्दे में काफी ज्यादा शेडो आता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसको बैकग्राउंड को ठीक करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। तो इस बटन के थ्रू आप एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे अपना, जो बैकग्राउंड आप चाहते हैं कि सारी फोटो के साथ वो ऐड हो जाए, और ये बटन आप क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी फोटो के साथ वो बैकग्राउंड जो आपने सेलेक्ट किया था वो ऐड हो जाएगा। तो इसी को चलते हैं कि कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहला जो है ये मल्टी फोटो इन वन बैकग्राउंड, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटोशॉप में आप अपने जो भी फोटो कटिंग करना है वो आप ओपन कर लो। तो एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने अपनी डेमो की दो फोटो को सिलेक्ट किया। सिर्फ मैं दो फोटो के साथ ही करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से 4 फोटो 5 फोटो 10 फोटो जितनी फोटो आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने डेमो के फोल्डर से दो फोटो को मैंने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। एक ये फोटो है और एक ये फोटो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फोटो को मैं कटिंग करके एक ही बैकग्राउंड में डालूं। तो मैंने पहले क्या किया कि फोटो को ओपन कर लिया फोटोशॉप में। उसके बाद यहाँ पे जो ये बटन है ओपन बैकग्राउंड, आप इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके पास बैकग्राउंड का फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर कहीं और भी आपने रखा होगा तो उस बैकग्राउंड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फिलहाल आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कोई भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट मुझे आप लोगों को समझाना है, तो मैं कोई भी एक बैकग्राउंड को यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करते साथ ही मेरी जो इमेज है वो वहां पे जाके ओपन हो गई फोटोशॉप में, और मेरा वर्क भी चालू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एक फोटो कटिंग होकर सेट हो गई है और ये आपकी दूसरी फोटो जा रही है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो दोनों की दोनों आप ही एक ही बैकग्राउंड में आ गई। आप छोटा बड़ा करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज को छोटा कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पहले वाली इमेज तो पहले आ गई थी और ये वाली इमेज अभी आई है। तो अपने हिसाब से ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जो भी करना है जैसे भी करना है वो आप अपने हिसाब से देख के इसको सेट कर सकते हैं। जिसके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे हम लोग, और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो इस बटन का काम ये होता है, एक ही बैकग्राउंड में आप मल्टीपल इमेज को कटिंग करके लगा सकते हैं एक सिंगल क्लिक के साथ। ये जो ओपन बैकग्राउंड लिखा है इसके थ्रू। अब चलते हैं ऑल फोटो सेम बैकग्राउंड पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डेस्टिनेशन फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको अपनी फोटो को जाके रखना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। माई कंप्यूटर पर जाएंगे और डी ड्राइव के अंदर जो आपका फोल्डर था मैक्स कट पर, उसके अंदर जाएंगे। उसका जो ये वाला फोल्डर है आपका जिसपे लिखा हुआ इन मल्टी फोटो सेम बैकग्राउंड, इसके अंदर आते हैं अगर, तो यहाँ देख सकते हैं आपको काफी सारी फाइल्स दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे 3 फोल्डर है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला जो फोल्डर है इसके अंदर आपको अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करके रखना है, जिस बैकग्राउंड को आप अपनी फोटो के साथ लगाना चाहते हो। इस फोल्डर में आपको अपनी ओरिजिनल इमेज रखनी है। इस फोल्डर के अंदर आपको अपनी ओरिजिनल इमेज रखनी है, जितनी भी हो, चाहे 100 200 500 1000 जो भी हो, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, जिसके साथ भी आपको बैकग्राउंड चेंज करके लगाना है, एक सिंगल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के फोल्डर में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ रिजल्ट है मेरा, जिसको मैं यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ। उसका जो ओरिजिनल फोल्डर है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 8 फोटो ली हुई है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, और हर एक टाइप की फोटो ली है मैंने। तो अभी चलते हैं यहाँ से बैक। तो यहाँ पे जो ये वाला फोल्डर है जिसपे लिखा हुआ है कॉपी हेयर योर बैकग्राउंड, इस पर आप डबल क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो अभी जो ये वाला बैकग्राउंड है इसका नाम जो है फाइनल है। यही बैकग्राउंड आपकी सारी इमेज के साथ वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए हुए आपके पास, जितने भी आपके पास बैकग्राउंड है ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये मैंने स्पेशल ऑप्शन बनाया है, जो भी बंच में पासपोर्ट साइज फोटो खींचते हैं, स्टैम्प साइज फोटो खींचते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। लेकिन ये अगर आपको नॉर्मल बैकग्राउंड के साथ भी काम करना है तब भी आप यहाँ पे अपना नॉर्मल बैकग्राउंड जो होता है वो यहाँ पे डाल देंगे फाइनल के नाम से, और अपने जो इमेजेस हैं, चाहे शादी की इमेज हो चाहे वो कैसी भी इमेज हो, वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो काम करना चालू कर जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ जिसके घरे वाला, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो बैकग्राउंड है मेरे सारी इमेज के साथ आ जाए। तो
मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और अब इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो आपका ये वाला पहले वाला जो आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे क्लिक कर दो। इसका रीनेम राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इस वाली फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब जो ये वाली फाइल है इसका राइट क्लिक करके रीनेम करके जो आपने नाम कॉपी किया था वो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ये पेस्ट हो गया, ये अब सेट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था आपको। ये सेट हो गया। यहाँ पे अपनी फोटो अपनी कॉपी पेस्ट कर दी जो भी आपको रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में जो ये वाला बटन है आपका वन बैकग्राउंड टू ऑल इमेज, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी इमेज आएगी। आने के बाद उसका बैकग्राउंड कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद जो बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट किया था जिसका नाम फाइनल रखा था वही बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड होके वो इमेज जाके सेव हो जाएगी जो कि रिजल्ट वाले फोल्डर के अंदर। उसका फिर सेकंड इमेज आएगी, फिर थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, जितनी भी इमेज आपने डाल के रखी होगी वो सारी इमेज वन बाय वन करके आएगी और सारी इमेज के अंदर सेम बैकग्राउंड आपका जाके ऐड हो जाएगा। जिसका भी काम बच्चों की काफी सारी पासपोर्ट साइज की फोटो खींचने का है जो कि स्कूल वगैरह से होता है, उसमें ये वाला ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपके सामने वर्किंग हो रहा है। जैसे वर्क होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे मेरी सारी इमेज का प्रोसेस जो डन हो गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रिजल्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी फोटो के अंदर आपका जो ग्रे बैकग्राउंड था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी ढंग से यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे तो मैंने कोई भी डेमो की पिक्चर ली है। आप बेसिकली बच्चों की जो स्टूडेंट की पिक्चर्स होती है पासपोर्ट साइज जो आप क्लिक करते हैं बहुत सारी बंच में, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपके लिए इजी वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया गाइस। तो ये आप देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं लास्ट बार। यहाँ पे आपने सारी चीजें देख ली है, सब कुछ आपने सारे टूल्स वगैरह देख लिए यहाँ पे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेस्ट है, जेन्युइन है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात, इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको फोटोशॉप भी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप विदाउट फोटोशॉप लेना चाहते हैं तब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राइस बहुत ज्यादा लो होगा। आप इसको यूज करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर एक के पास फोटो कटिंग करने का काम तो आता ही है। आप अगर फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, स्टूडियो वगैरह है, फिर अगर आप आउटडोर वगैरह भी करते हैं तब भी आपके पास फोटो कटिंग का काम रहता ही होगा। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो गाइस अब रह गया है कि ये सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन कैसे परचेज करना है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दिया होगा। उस व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करके आप इस सॉफ्टवेयर को मेरे से डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस मैं अगर कहीं पे बिजी हूँ, आपका मैसेज का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से कैसे लेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके मान लो कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने वीडियो ओपन कर दिया है, यूट्यूब चैनल मैंने अपना ओपन कर दिया है। जिसके मान लो कि आप जो मेरा अभी वीडियो देख रहे हो ये वीडियो मेरा वही है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ किसी दूसरे वीडियो से, लेकिन आप समझ लो। तो वीडियो को आप डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे जो आता है आपके पास मोर का, शो मोर का, डिस्क्रिप्शन का जो एरिया होता है उसको आप ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद नीचे करोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा डाउनलोड लिंक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा सेम टू सेम। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करोगे तो आप देख सकते हो उसका नाम लिखा हुआ आएगा, उसका आपको बैनर वगैरह दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का डाउनलोड बटन दिखाई देगा। आपको इस के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आपको सैंपल दिखाई देंगे, उसका सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन कुछ दिखाई देगा। आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे फिर से आपको एक ब्लू कलर का आपको बटन दिखाई देगा। तो इस पोस्ट के अंदर आपको 3-4 जगह पे ये वाला बटन दिखाई देगा। तो आप किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको उसके फीचर्स वगैरह सारे लिखे आते हैं। फिर यहाँ पे फिर से ब्लू बटन आ गया है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स वगैरह है। तो यहाँ पे करोगे आप, यहाँ देख सकते हो लास्ट हो गया इसका। ठीक, लास्ट में भी आपको ब्लू बटन दिखाई देगा। तो किसी भी एक ब्लू बटन पे आप क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को ले सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि प्राइस क्या है इसका। प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है। जो इसका प्राइस है वो है 1500 यानी 1500 रुपए में आपको मिलेगा विद फोटोशॉप। फोटोशॉप आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा CC 2026 और साथ में आपको मैक्स कट प्रो 9.0 मिलेगा। ठीक है, यानी 1500 रुपए में आपको फोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन लाइफ टाइम चलने वाला और साथ में आपको मैक्स कट प्रो 9.0 लेटेस्ट वर्जन ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फोटोशॉप आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप इसको 900 रुपीज में ले सकते हो डायरेक्टली। मैक्स कट प्रो आपको मिल जाएगा सिर्फ। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस ब्लू वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। ये पेज खुल गया है। इस पेज में भी अगर आप नीचे करते हो तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एरिया मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको प्राइसिंग वगैरह दिया हुआ है। अगर आप 1500 रुपए में लेते हैं तो आपको फोटोशॉप और आपको ये सॉफ्टवेयर दोनों मिलेगा। अगर आप 900 रुपीज में लेते हैं तो आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेमेंट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं ऊपर की तरफ में, यहाँ पे आपको बैनर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 900 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप सिर्फ ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, फोटोशॉप लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 900 ही रखना है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप के साथ चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 900 हटा के आपको करना होगा 1500। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप सिंगल चाह रहे हैं, जैसे कि सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहते हैं, फोटोशॉप नहीं चाहते, तो आप इसको यहाँ पे 900 कर देंगे। यही आपके दो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल मैं चाह रहा
रहा हूँ कि मैं फोटोशॉप के साथ लेना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे बाय यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका चेंज हो जाएगा। आप आ जाएंगे इस पेज पे। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना सरनेम लिखना है, आपको अपना मेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो मैं सिर्फ आपको लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी डाल देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया, यहाँ पे सरनेम डाल दिया और यहाँ पे मैं मेल एड्रेस डाल देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसलिए फैक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपने केस में आपको अपना नाम भी सही डालना है, सरनेम भी सही डालना है और मेल एड्रेस भी सही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, ठीक है। तो टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिव्यू एंड पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ वाले पेज पे। आपको यहाँ पे बताए कि आप क्या बाय कर रहे हैं, उसका क्या पेमेंट है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा पॉपअप आएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कैन एंड पे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यही सब चलता है कि आप स्कैन करो पे करें। तो सबसे फास्ट तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे यूपीआई के थ्रू कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर करें तो आप गूगल पे, फोन पे के थ्रू, इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैंक से ट्रांसफर करना तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग स्कैन एंड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये क्यूआर कोड। तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करते हैं अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या फिर किसी भी ऐसे एप्लीकेशन से जिससे भी आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, जैसे आप पेमेंट डन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो गायब हो जाएगा, सक्सेसफुल पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। और जो ये सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, वो आपकी मेल पे आ जाएगा। जो आपने मेल एड्रेस डाला था सॉफ्टवेयर को बाय करने के टाइम पे, उसी मेल पे आ जाएगा और हाथों हाथ डाउनलोड भी हो जाएगा। बाई चांस कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग गलत मेल एड्रेस डाल देते हो तो आपको घबराना नहीं है। मेरा नंबर आपको इस वीडियो में काफी जगह पे दिखाई देगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दोगे कि अगर आपने मेल एड्रेस गलत डाल भी दिया है तब भी मैं आपको मैनुअली सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से आप बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर शेयर हो जाएगा आपकी मेल पे। जस्ट आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके मुझे बताएंगे, मैं आपको इंस्टॉल करवा के रेडी करवा दूँ। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। अगर आपको 1500 रुपए में बाय करना है तो 1500 रुपए में विद फोटोशॉप बाय कर सकते हो, विदाउट फोटोशॉप 900 रुपीज में बाय कर सकते हो। तो बस इतना ही था गाइस। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आप इसको हैंड टू हैंड ले सकते हैं, हैंड टू हैंड में आपको इंस्टॉल करवा के रेडी करवा के आपको दे सकते हो। अगर आपका भी स्टूडियो है, अगर आप भी फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, एल्बम बनाने से रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप कटिंग वगैरह, बैकग्राउंड को ब्लर करना, या तो फिर आप स्कूल के बच्चों की फोटो खींचते हैं बहुत सारे, उसमें बैकग्राउंड चेंज करना है, या तो फिर कलर करेक्शन करना है, या स्किन स्मूथ करना, सब कुछ इससे हो जाएगा एक सिंगल क्लिक के साथ। बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत यूनिक है और ये चलता ही रहेगा। और इसके जो मंथली कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं जिसमें काफी सारे नए नए बैकग्राउंड्स आते हैं, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.